वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे क्रम विनिमयता नियम के पूर्णांक के भाग के बारे में। क्रम विनिमयता नियम में होता क्या है, देखिए, दो संख्याओं का अगर भाग निकाला जाए और पुनः उन संख्याओं को उल्टा करके भाग निकाला जाए, अदला बदली करके, तो उन दोनों परिस्थितियों में एक जैसा आंसर आएगा, तभी वो संख्या का क्या होगा, क्रम विनिमयता नियम कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। समझे कि नहीं? तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। तो देखिए, इस -5 में भाग देंगे 5 से, तो हमारा भागफल क्या आएगा? तो देखिए, -5/2 आया। उसी प्रकार से +2 में -5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? तो भाग का भिन्न इस तरह से आ रहा है, -2/5। देखिए, दोनों ही परिस्थितियों में अलग अलग आंसर आएगा। देखिए, इस 2 से भाग देंगे इसमें, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचेगा क्या? 2.5। 2.5 हमारे पास इसका आंसर आया। और इसका आंसर निकाला जाए तो देखिए, 5 दूनी 0, 5 के 20, 0.4। देखिए, इसका आंसर अलग आया, इसका आंसर अलग आया, दोनों ही परिस्थितियों में अलग अलग आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दोनों पूर्ण संख्या भी नहीं है। यहाँ पर पूर्णांक बोला गया है। पूर्णांक क्या होता है? एक प्राकृतिक संख्या होता है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या होता है और 0 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक परिमेय संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ का क्या है? जो 6/2 और 2/6, इसके बारे में बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी पे एक छोटी सी नज़र डालते हैं। आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। हमारे साथ अगर आप किसी भी विषय को लेकर के आप किसी भी भाषाओं में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है? 6/2। 6/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 6 से भाग देंगे इस 2 में, तो क्या आएगा यहाँ पर? देखिए, 6/2, 0 तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 हो गया। शेषफल कितना बच रहा है? तो 2 बच रहा है। पुनः 6 तिया 18, ये चलते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। 0.33 चलते जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भले लिख सकते हैं, 0.3 पर रेखीय कोष्ठ। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में क्या आ रहा है? आंसर अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अतः पूर्णांकों का भाग क्रम विनिमयता नियम, भाग क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। ये क्या है? क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, -3/1। -3/1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब देखिए, इस 3 में से किसे भाग दिया है? तो 1 से भाग दिया गया, इस 1 से। और देखिए, 1 में से -3 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो दोनों ही परिस्थितियों में आंसर अलग अलग आएगा। दोनों ही परिस्थितियों में क्या आएगा? आंसर अलग अलग। अब इस 3 से 1 में भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0.9 के रूप में ये चलते जाएगा। 0.99 ये चलते ही जाएगा।
0.99 चलते जाएगा। अगर इसको रोकना हो तो किस प्रकार से रोकेंगे, 0.9 पर रेकरिंग। तो इसी प्रकार से यही संख्या, यही हम क्या करेंगे, नीचे भी लिख देंगे। अतः क्रमबिन्मिता नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, क्रमबिन्मिता नियम का पालन नहीं कर रहा है। यही स्टेटमेंट आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।